मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। वो काफी उदास रहने लगा था, इसलिए वह अपने ग्रैंड माँ के घर आ जाता है। उसका नाम चार्ली था, लेकिन वह अभी भी काफी उदास रहा करता था क्योंकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स को मिस किया करता था। उसकी ग्रैंड माँ काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग थी। वह चार्ली का काफी ज्यादा ख्याल रखा करती थी, लेकिन फिर भी वह एडजस्ट नहीं हो रहा था। इसलिए उसकी ग्रैंड माँ चार्ली से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक पेट लाके देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसे दोस्त बना लेना और उससे अपने दिल की बातें शेयर करना। कुछ ही दिनों में उसकी ग्रैंड माँ उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी कि चूहा। चार्ली चूहे को पाकर बहुत ज्यादा खुश था और उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि चूहे कितने मजे से रहते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। एक दिन चार्ली अपने रूम में खेल रहा था, तभी एक औरत उसे देख रही थी और एक कोई नहीं बल्कि विच होती है। इसके बाद चार्ली की ग्रैंड माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो ठीक हो जाती है। इसके बाद चार्ली के साथ बाहर घूमने जाती है, तो वह एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाती है। चार्ली अकेला होता है तो उसके पास एक लेडी आती है। यह असल में विच होती है जो चार्ली को एक टॉफी ऑफर करती है, और ये वही विच होती है जो चार्ली को उस दिन उसके घर में देख रही थी। वो चार्ली को अपने करीब बुलाती है। वो उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही थी, उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। उस विच के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। तभी चार्ली की ग्रैंड माँ वहाँ आ जाती है और उसे आवाज देती है। ग्रैंड माँ को देखकर चार्ली उनकी तरफ भागने लगता है, तभी वहाँ से विच चली जाती है। जब वो घर आते हैं तो चार्ली अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि स्टोर में एक औरत बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। वह मुझे जबरदस्ती कैंडी ऑफर कर रही थी और उसके पास एक स्नेक भी था। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि क्या उसने ग्लव्स पहने थे और क्या कैप भी पहनी थी। चार्ली कहता है कि हाँ, वो ऐसे ही दिख रही थी। ग्रैंड माँ कहती है कि वो और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल थी, वो विच होती है। तभी ग्रैंड माँ चार्ली को अपनी एक स्टोरी सुनाती है कि असल में विच होती है। मैं जब 10 साल की थी तब मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, हम सारी चीजें एक साथ किया करते थे। एक टाइम ऐसा आया जब एक लेडी ने उसे कैंडी ऑफर की। उस दिन उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो लेडी भी ऐसे ही दिखाई दे रही थी। उसने हाथ में बड़े बड़े ग्लव्स पहना था और सिर पर हेड भी पहन रखी थी। अगले दिन मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन में बदल गई है, यानी उस चुड़ैल ने उस पर मैजिक किया था। यह भी हो सकता है कि उसने जो खाने के लिए दिया हो उसमें कुछ मिलाया हो। इस वजह से मैं बचपन से ही चुड़ैल से दूर रहती हूँ और तुम भी दूर रहना। चार्ली की ग्रैंड माँ कहती है कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, हम यहाँ पर सेफ नहीं है क्योंकि विच की नजर हमारे घर पर आ गई है। और ग्रैंड माँ चार्ली को जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है। उनके घर से थोड़ा दूर एक 5 स्टार होटल था। उस होटल में ग्रैंड माँ का कजन एक शेफ था और उसके मैनेजर से काफी बनती थी, तो वह उनसे कहकर होटल में छोटा सा रूम बुक करती है। होटल का मैनेजर एक काफी अच्छा इंसान था। ग्रैंडमा और चार्ली वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते वहाँ कई ज्यादा विचेस उस होटल में आ जाती है। उस होटल में उनकी कोई मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद उनको आलीशान डिनर करना था। सब विचेस काफी ज्यादा फैशनेबल थे। वो वहाँ आकर मैनेजर से कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन है, मीटिंग के लिए हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए। दरअसल उनका प्लान था कि वो सारे बच्चों को किडनैप करेंगे और उन्हें ऐसी कैंडी देंगे जिनमें हमारा मैजिकल पॉइजन मिला हो, जिसको खाते ही सब बच्चे जानवर में बदल जाएंगे। क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा बदतमीज होते हैं और वो डिजर्व नहीं करते इस दुनिया में होना। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, इसलिए हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। सच में विचेस काफी ज्यादा बुरी थी। अगले सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है। चार्ली अपने ग्रैंडमा से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही थी। चार्ली कहता है कि विचेस को कैसे पहचाना जा सकता है, वो कैसी दिखती है। तब ग्रैंडमा कहती है कि उनके फिंगर्स काफी ज्यादा अजीब होते हैं और उनके नाखून नहीं होते, इसलिए वह ग्लव्स पहनती है, और उनके बाल भी नहीं होते, इसलिए वह हैट पहनती है। ये बातें सुनकर चार्ली काफी ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह चार्ली काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए वह खेलने के लिए अपने पेट को लेकर एक हॉल में चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सभी विचेस का ग्रुप आ जाता है। चार्ली घबरा जाता है और स्टेज के पीछे छुप जाता है। उन सभी विचेस को चार्ली के यहाँ होने की स्मेल आने लगती है, लेकिन उनको कहीं भी नहीं दिखता। वह अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अब सारे विचेस चेयर में बैठ चुके थे। वह उनको फॉर्मूला निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये एक मैजिकल फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला को कैंडी या चॉकलेट में मिला देंगे तो इसे बच्चे खाते एनिमल में बदल जाएंगे। वह इसके बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे चार्ली की स्मेल दोबारा आने लगती है। वह स्टेज के पास जाकर स्मेल करने लगती है। आखिर वह स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के अंदर कोई भी नहीं होता। तभी उसे वेंटिलेशन के एक विंडो में चार्ली दिखाई देता है, तो उसे पकड़ने जाती है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा ब्रूनो आ जाता है। यह बच्चा किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसके पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। इस बच्चे को खाने पीने का काफी शौक था। वो विच इसे कैंडी देती है। वो बच्चा फौरन कैंडी को खा लेता है। वो बच्चा एक चूहे में बदल जाता है
उस चूहे को देखकर वो विचेस खुद डरने लगती है। वो उसे मारने वाली होती है कि तभी विंडो से चार्ली का पेट बाहर आ जाता है और उसे विंडो के अंदर ले जाता है। लेकिन उस पेट ने ऐसा करके गलती की थी। वो भी चार्ली को पकड़ लेती है। अब सब मिलकर उसके कान में वही फॉर्मूला डालते हैं, जिसके कारण चार्ली एक चूहे में बदल जाता है। अब चार्ली, उसका पेट और ब्रूनो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि चार्ली का पेट भी एक बच्ची थी, जिसे उन विचेस ने कैंडी खिलाकर चूहे में बदल दिया था। तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह कहते हैं कि हम इन विचेस से जरूर बदला लेंगे। चार्ली फौरन से अपने ग्रैंडमा के पास जाता है और कहता है कि हमें उन विचेस ने चूहे में बदल दिया। चार्ली की ग्रैंडमा बच्चे को पहचान चुकी थी और कहती है कि विचेस ने ये क्या कर दिया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर चार्ली और ब्रूनो सब कुछ बता देते हैं कि इन विचेस की बहुत बड़ी प्लानिंग है। वो सारे बच्चों को इस दुनिया से खत्म करने वाले हैं और हमें पता है कि आप हमारी मदद कर सकती है। उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो बच्चों को चूहे में बदल देगी। क्या आप एंटीट्यूड बना सकती है? तब ग्रैंडमा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं एंटीट्यूड बना दूंगी, पर इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए। मेड की कंप्लेंट के कारण एक आदमी को चूहे पकड़ने के लिए भेजा दिया जाता है और वह ट्रैप भी लगा देता है। खुशकिस्मती की बात यह थी कि इन विचेस की रूम चार्ली के रूम के नीचे ही था। फिर चार्ली की ग्रैंडमा एक उलन के थ्रू चार्ली को उसके रूम में भेज देती है। चार्ली विच के ना होने पर रूम में चला जाता है और फॉर्मूला से एक बोतल को अपने साथ ले जाता है। चार्ली पकड़े ही जाने वाला था क्योंकि वहाँ बड़ी वाली विच आ चुकी थी। यह विच एक लॉकर को खोलती है जहाँ पर काफी सारे पैसे थे। चार्ली कैसे करके उस उलन तक पहुँच जाता है। चार्ली के हाथ में वो बोतल भी थी, लेकिन तभी वह विच बाहर आ जाती है और उस उलन को पकड़ लेती है। तभी ऊपर से ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, अगर 1-2 सेकंड और होते तो वह विच पहचान लेती कि ये ग्रैंडमा तो वही है जिसके फ्रेंड को चिकन में बदल दिया था। लेकिन होटल का मैनेजर आ जाता है और चार्ली ऊपर भी आ जाता है। अब ग्रैंडमा के पास वह फॉर्मूला आ चुका था। ग्रैंडमा इस फॉर्मूला से एंटीट्यूड बनाने की कोशिश करती है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वह एंटीट्यूड नहीं बन पाता। यानी कि अब ये बच्चे माउस के रूप में ही रह जाएंगे, क्योंकि वह फॉर्मूला इंसानों को जानवर में बदल सकता है, ना कि जानवरों को इंसान में। तभी चार्ली कहता है कि हम तो ठीक नहीं हो सकते, पर हम बाकी बच्चों को तो बचा सकते हैं। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूला को उन चुड़ैल के सूप में डाल दे, जिस कारण यह भी माउस में बदल जाएंगी। बस अब किचन तक जाना है, जहाँ चार्ली की ग्रैंडमा उनकी हेल्प करती है और उन्हें किचन तक पहुँचा देती है, जहाँ पर विचेस के लिए सूप बन रहा था। चार्ली उस फॉर्मूला को सूप में डाल देता है। यहाँ चार्ली की ग्रैंडमा भी डाइनिंग हॉल में आ जाती है। इसके बाद सारी विचेस डिनर के लिए पहुंच जाती है। होटल का मैनेजर के पास कंप्लेंट आती है कि ग्रैंडमा के पास भी चूहे हैं। उस पर ग्रैंडमा कहती है कि ये चूहे मेरे नहीं है। इसके बाद मैनेजर उनके रूम में चूहों को चेक करने के लिए जाती है, पर वहाँ पर चूहे नहीं मिलते, जिससे वह काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तब ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे मेरे रूम को चेक कर लिया, पुलिस आकर तुम्हारे होटल को बंद कर देंगे। मैनेजर ग्रैंडमा से माफी मांगता है और माफी मांगकर कहता है कि आप मेरी तरफ से डिनर करें। तो यहाँ पर ग्रैंडमा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उनको खाने के लिए भी मिल जाता है। तभी उन विचेस का भी डिनर का टाइम हो जाता है। ग्रैंडमा भी वही सूप ऑर्डर करती है जो विचेस ने किया था। तो बेटा ग्रैंडमा को कहता है कि यह स्पेशल ऑर्डर है जो कि इन लेडी ने सारी लेडीज के लिए बनवाए है, तो हम ऐसी चीज को नहीं बना सकते। ये तो अच्छी बात है कि यह डिश और कोई नहीं खाएगा। बाकी विचेस ने सूप पीना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हेडविज ग्रैंडमा के पास आ जाती है और उसने सूप भी नहीं पिया था। देखते ही देखते टॉनिक अपना असर करना शुरू कर देता है और सारी विचेस चूहे में बदल जाती है, जिन्हें देखकर ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे देखकर काफी मजा आ रहा था। वहाँ के सारे वेटर्स उन चूहों को मारने लगते हैं, लेकिन हेड विचेस ने सूप नहीं पिया था, इसलिए वो चूहे में नहीं बदल पाई थी। इसलिए चार्ली, ब्रूनो और उसका पेट एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी चालाकी के साथ उसके फिंगर को ट्रैप में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। तो चार्ली उस फॉर्मूला को उसके मुंह में डाल देता है। अब वो बड़े से चूहे में बदल जाती है। ग्रैंडमा उसे एक ग्लास में बंद करती है और उसके सामने एक बिल्ली को छोड़ देती है, और क्या पता वह बिल्ली चूहे पर अटैक करके उसे मारकर खा जाए। ग्रैंडमा खुश होती है और बच्चों को बैग में डालकर बाहर आ जाती है। उन्हें विचेस का कोई भी खतरा नहीं था और वह घर में भी रह सकते थे। तभी हम देखते हैं कि ब्रूनो के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी माँ काफी ज्यादा बुरी थी। वो कभी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी और यहाँ पर उसका बेटा चूहे की आवाज में अपनी माँ को बुलाता है, तो वह डर जाती है और कहती है मैं इसे नहीं रखूंगी, इसे तुम ही रख लो। इसके बाद ब्रूनो ग्रैंडमा से कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो ग्रैंडमा अपने सारे बच्चों को घर लेकर आती है, जहाँ पर तीनों बहुत अच्छे से रहते हैं और अपने ग्रैंडमा के साथ चूहे बनने के बावजूद भी बहुत एंजॉय करते हैं। जहाँ पर चार्ली कहता है कि एक चूहे की उम्र कितनी हो सकती है।
ग्रैंडमा कहती है कि 3 साल तक चूहा जिंदा रह सकता है। तो चार्ली कहता है कि हम सब खुश रहेंगे और सब साथ साथ रहेंगे। कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ ग्रैंडमा इतने सारे पैसों से अपने बच्चों के साथ पूरा वर्ल्ड घूमती है। इसके बाद चार्ली सारे बच्चों को समझाता है कि विचेस असलियत में होती है और हम लोगों के पास भी टॉनिक है, तो हमें सारे शहर में जाना है और सारे विचेस को चूहे में बदल देना है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।